हेलो एवरीवन, आई एम जानवी साळुंके एंड वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है इन द न्यूट्रिशन. राइट, न्यूट्रिशन में बहुत सारे नॉट इन न्यूट्रिशन, इन लाइफ प्रोसेसेस. तो हमें पता है कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारे 4-5 लाइफ प्रोसेसेस गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज डाइजेशन, हमने वो कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, सेकंड हमारे पास है दैट इज़ न्यूट्रिशन, दैट इज़ रेस्पिरेशन. वो कौन सा है? रेस्पिरेशन. आई एम सॉरी, मानसिक संतुलन हिला है थोड़ा सा. दैट्स फाइन. सो आगे बढ़ते हैं. हमारे पास है दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, रेस्पिरेशन. और उसके बाद आता है सर्कुलेशन. ठीक है, वाई? बिकॉज थोड़ा सा इसमें थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट्स है. ठीक है, अभी स्टमक के बारे में हम जनरली पढ़ लेते हैं, हमें बहुत कुछ पता होता है, सेल होता है, ये होता है, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें पता होती है. बट व्हेन वी स्टार्ट ऑफ लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन के बारे में भी मोस्टली हमें पता होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है, ऐसे ऐसे. बट व्हेन इट कम्स टू रेस्पिरेशन एंड व्हेन इट कम्स टू सर्कुलेशन, ये एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक्स है. राइट, फॉर एनी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. तो लेट्स स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन. देखो, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ठीक है, एक आता है हमारे पास, एक वी हैव दैट इज एक है हमारे पास ब्रीदिंग, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेशन का. ठीक है, अब थोड़ा सा सोचना है इन दोनों के ऊपर. जब आप सोचते हो कि कोई टर्म है, एग्जाम्पल वी हैव ब्रीदिंग या फिर वी हैव रेस्पिरेशन, तो आपको क्या लगता है क्या है ये? मतलब हमें लगता है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम ही होना चाहिए. मतलब व्हाट्स रेस्पिरेशन? सो वी जनरली से दैट कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. या फिर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट्स बेसिकली ब्रीदिंग, तो हम बोलते हैं कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें लगता है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता. ओके, ब्रीदिंग इज डिफरेंट, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट. ओके, इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है. ओके, अगर तुमने थोड़ा सा इनिशियल लेक्चर्स देखे होंगे ऑफ लाइफ प्रोसेस, जब मैंने पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक बेसिक पढ़ाया था, राइट, वो अगर नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच द एंटायर बेसिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस. उससे आपकी इसके ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, यहाँ पे मैं बता दूंगी, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगी. वहाँ पे आई हैव डेडिकेटेड अ सेपरेट लेक्चर फॉर दैट एंटायरली, ताकि मुझे पता है कि यहाँ पे दिक्कत होती है. अगर तुम्हें पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, सेम ही बोलोगे तुम लोग. तो अगर यहाँ से नहीं समझ में, सो जो जस्ट गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर क्लिप ऑफ दिस. चलो, सो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ चैनल को. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट्स ब्रीदिंग? ब्रीदिंग हमारे पास, अगर हम देखो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सो जो हम बोलते हैं ना कि इनहेलेशन एंड exhalation of oxygen and carbon dioxide, for किसके लिए? for breakdown of food, या फिर ना लिखते इधर, is called as respiration. इसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी, is called as, नहीं इधर नहीं, पहले ये समझते हैं. पहले ये फर्स्ट पॉइंट, inhalation and exhalation of CO2, of O2 and CO2 यहाँ तक ये सेम है. ठीक है, इसका और इसका यहाँ तक सेम है. by lungs is called as breathing. उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग.
जो एक्टिविटी हमारे पास कौन कर रही है, हमारे पास लंग परफॉर्म कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। बट उसका थोड़ा सा अगर आगे जाए हम लोग, एंड अगर आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर breakdown for breakdown of food, for breakdown of food, okay, into simple forms, into simple absorbable form by cell, या फिर हम बोल सकते हैं in cell is called as respiration. सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है intake of air. Inhalation means what? Basically inhalation means intake of air. Exhalation means एयर बोलो या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन, एयर जाती है उसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है. या फिर रिमूवल ऑफ CO2, या फिर ब्रैकेट में CO2 लिखो या फिर एयर, बिकॉज CO2 मेजर कंपोनेंट होता है, बट जो कंपोनेंट्स हमने एयर से इनहेल किए थे वो नहीं चाहिए ना बॉडी को, वो भी बाहर आ जाते हैं. सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या फिर रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, ठीक है. या फिर लिख सकते हैं आउटपुट या फिर रिमूवल ऑफ CO2 कहाँ से, लंग से, उसे हम क्या बोलते हैं, इन एक्सहेलेशन. और इनटेक ऑफ एयर उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन. सो हम जब सांस लेते हैं एंड सांस छोड़ते हैं वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है ब्रीदिंग. बट जो हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किसके लिए हो रहा है, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड. अभी इस लेक्चर में यही समझना है आप लोगों को, ठीक है. फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म, ठीक है. अब ये थोड़ा थोड़ा डाइजेशन जैसा फीलिंग दे रहा होगा, है ना, बट नहीं, सुनो बात को. इन सेल, डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पे, कहाँ पे, इन सेल. बेसिकली अगर ये बात करो आप, दिस इज एल्वियोलर एक्टिविटी, मतलब लंग्स वाली एक्टिविटी. लंग्स में एल्वोलाइज प्रेजेंट होते हैं, सो ये एल्वोलर एक्टिविटी है. बट वाइल रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर एक्टिविटी. ये एक्टिविटी हो कहाँ पे रही है, सेल के अंदर. हो कैसे रही है मैं बताऊंगी, वही पढ़ना है हमें आगे, ठीक है. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ब्रेकडाउन. क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है. किसका, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इन सेल इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ठीक है. अब मैं इसको ब्रेकडाउन ऑफ फूड को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ सेल के अंदर. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं रफ करती हूँ, आगे बढ़ते हैं. इसको रफ करिए, उसको रहने दे रही हूँ बिकॉज मुझे वो एक्सप्लेन करना है. देखो क्या होता है पूरा, ठीक है, मानना है पूरा, क्या है क्या नहीं पूरा. ओके, हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो गया, सही है. डाइजेशन में क्या हुआ था, हमारे पास डाइजेशन में कुछ ऐसा हुआ था दैट हमने वी कन्वर्टेड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, समझना है स्टार्टिंग से, ठीक है. मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है. ब्रेकडाउन, कन्वर्जन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स into simple absorbable form for stomach and intestines, ठीक है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, इंटेस्टाइन्स, सही है. इंटेस्टाइन्स के लिए और स्टमक के लिए हमने क्या किया था, एंड देन इसको ब्रेक डाउन किया था खाने को, राइट. इसको हमने बोला था डाइजेशन. आगे जाके क्या हुआ, ये खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स दिस सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ विलाई. हमने कल के लेक्चर में देखा सिंपल फूड, सही है. इसमें हेल्प करता है हमारे पास विलाई, इसमें हेल्प करता है हमारे पास और एक कुछ तो था, राइट. सो ये हमें हेल्प करता है.
अभी इसने हेल्प किया, फूड एब्जॉर्ब हो गया. अब ये फूड कहाँ गया? दिस एब्जॉर्ब्ड फूड goes to absorbed by simple small intestine absorb this simple food with the help of blood, with the help of villi. एक मिनट with the help of villi and transfer it to blood. अब ये जो हमारा एब्जॉर्ब किया, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट हमने उसके अंदर लिखा है, ठीक है. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म था हमारे पास खाने का, ये ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, ब्लड के अंदर. एंड देन blood took this food to cells. सही है. यहाँ पे क्या हुआ? खाना सेल के पास गया. कहाँ पे गया पूरा खाना? सेल के पास गया. एंड यहाँ पे क्या हुआ? सेल breaks this food in more simple and usable form. किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? सिंपल एंड यूजेबल फॉर्म में इसने कन्वर्ट किया. बढ़िया है. ओके, नेक्स्ट. सेल को ब्रेक किया, ठीक है, इनटू मोर सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म. क्लचर कहाँ गया अभी? ओके, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद क्या हो गया? ये जस्ट अ मिनट. जब हमारा खाना सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मतलब इसी को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग. और ये कहाँ हुआ? सेल के अंदर. इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. बेसिकली रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ब्रीदिंग चाहिए होता है. हमने जो यहाँ पे लिखा था कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, ताकि वो अपने सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके सेल के लिए. वो क्यों चाहिए? ताकि सेल उसको यूज़ कर सके. और ये ब्रेकडाउन किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. हम ब्रीथ क्यों कर रहे हैं? वाई डू वी ब्रीथ? अगर ये सवाल है NCERT के अंदर गिवन है, वाई डू वी ब्रीथ? ओके, सो वाई डू वी ब्रीथ? फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ये जो हमारे पास सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, ये होने के लिए वी ब्रीथ. ओके, सो सेल ब्रेकडाउन हो गया सिंपल फॉर्म में एंड यूजेबल फॉर्म में. उसने इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जो उसको बनानी है. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन. गेटिंग द पॉइंट? बट इस रेस्पिरेशन, इस ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है? एरोबिक. कैसा है? एरोबिक है. ओके, इट नीड्स ऑक्सीजन. इसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन. विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है. सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑफ रेस्पिरेशन, बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन. Yeah, that was the point I wanted to tell you all regarding respiration. कल हम देखने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 6.4 एंड एक्टिविटी नंबर 6.5 अकॉर्डिंग टू 1 by 1. Okay, so that's it for today. See you in the next lecture. Till then, bye, take care, have fun.